So friends, now the next part is steps for writing a chemical equation. This is also the part of chemical reaction chapter 3rd class 10th. Steps for writing a chemical equation. Whenever you write a chemical equation, there are certain steps you need to follow. अगर आप वो स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपकी केमिकल इक्वेशन जो आप लिखते हो उसमें आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग पार्ट. अभी के लिए अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपको बहुत कम रिएक्शन लिखने पड़ते हैं, लेकिन जब आप 10th के आगे जाते हो तो उसमें आपको रिएक्शंस भर भर के आते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ना, तो आपको केमिस्ट्री सेक्शन में बहुत सारे रिएक्शन लिखने पड़ते हैं. सो आपका प्रैक्टिस बेसिक क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज इंट्रोड्यूस इन योर syllabus. So first step is reactant on left hand side and product on right hand side. जब भी आप इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसमें आपका जो रिएक्टेंट रहता है वो इट इज ऑल सेपरेटेड बाय एन फॉरवर्ड एरो. यहाँ पर आपका क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड, और ये रहेगा आपका RHS. तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपका नॉर्मली कौन रहता है? रिएक्टेंट. और जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पर नॉर्मली कौन रहता है? प्रोडक्ट. सो whenever you write a chemical reaction you have to remember that when writing the reactant on the left hand side and the product on the right hand side. Next, and they are separated by a forward arrow. Forward arrow क्यों बोला? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. इसका मतलब क्या हो जाएगा? that the reaction is taking place in from the right hand side, it is going to left hand side. तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपको कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है. तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल सकता है ना. सो दिस एरो विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब ये रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट की तरफ उसका टेल रहेगा और उसका हेड विल पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. So I have written reactant on left hand side and product on right hand side separated by a forward arrow headed towards the product. Next, second point, if the reactant or product are more than 2 then they are linked by plus sign. अगर reactant और product आपका एक से ज्यादा है, एक रहेगा तो चल जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, समझो आपके पास 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट है. सो हाउ टू राइट दैट? आपके पास 2 रिएक्टेंट है मतलब A प्लस बी लिखना पड़ेगा, और 3 है मतलब C प्लस D प्लस E. मतलब आपको जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको आपको क्या लिखना तो सेम है, बस उसके बीच में क्या करना है? प्लस साइन ऐड अप करना है. So if the reactant or product are more than 2 then they are linked by plus sign in a chemical equation. Chemical equation लिखते समय उसमें आपको क्या करना है? प्लस साइन ऐड अप करना है. The physical states of the reactant are indicated by writing. अभी जितने भी आपके रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उनका आपका क्या, उनको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब एक ही बार रिएक्शन को देखा तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है. तो वैसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जितने भी आपके रिएक्टेंट है, जितने भी आपके प्रोडक्ट है, उनका आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? फिजिकल स्टेट मेंशन करना पड़ता है. अभी फिजिकल स्टेट से मेरा बात है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट नॉर्मली क्या होता है? सपोज टेक एन एग्जांपल, टेक अ सॉइल इन अ ग्लास ऑफ वाटर. अभी उसमें सॉइल डिसॉल्व होता है क्या? नहीं. वो क्या करेगा? बेस पे सेटल हो जाएगा. तो एनीथिंग दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के बॉटम में जो भी सेटल हो जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट. तो अगर आप जब भी कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो तो उसमें अगर आपको नीचे कोई चीज ऐसा दही जैसा जमा हुआ दिखता है तो समझने का वो आपका क्या है? प्रेसिपिटेट है. सो इसमें S किसको डिनोट करता है? सॉलिड. L किसको डिनोट करता है? लिक्विड. G किसको डिनोट करता है? गैसेस. और गैसेस के लिए एक और साइन है अपवर्ड एरो. मतलब अपवर्ड एरो अगर आप डिनोट करते हो, अपवर्ड मतलब ऊपर जाता है तो गैस नॉर्मली ऊपर जाता है. और प्रेसिपिटेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसका उल्टा. प्रेसिपिटेट बॉटम में सेटल होगा, इसलिए डाउनवर्ड एरो. Next part, if the heat is given from the outside to the reaction, it is denoted by placing a triangle on the arrow. मतलब अगर आप रिएक्शन है, जैसे अभी देखो केमिकल रिएक्शन, अगर आप बोलो क्रैकर्स की बात करो, क्रैकर्स में भी केमिकल रहता है, लेकिन वो रिएक्शन होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसमें बाहर से हीट देना पड़ता है. अभी वो जो बाहर से आप हीट देते हो, अगर आपने बाहर से हीट दिया तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट अ ट्रायंगल साइन ऑन द फॉरवर्ड एरो. फॉरवर्ड एरो को आपको क्या बताना है? ट्रायंगल साइड. उसका मतलब क्या रहेगा कि मैं बाहर से रिएक्टेंट को क्या कर रहा हूं? हीट सप्लाई कर रहा हूं. नेक्स्ट पार्ट इज if the heat is released it is written in product side. अगर आपका रिएक्शन होते समय कुछ हीट रिलीज हो रहा है उसमें से, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो वो आपको कहां पर लिखना है? प्रोडक्ट साइड. सी दिस सेकंड एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक विल गिव यू ZnSO4 प्लस कॉपर प्लस हीट. अभी इसमें हीट रिलीज हुआ ना, तो हीट रिलीज हुआ तो वो मेरा नॉर्मली कहां पर आएगा? प्रोडक्ट साइड. मैं उसको एरो पे नहीं लिखूंगा. So these are the few steps which you have to follow and you have to remember while writing a
एनी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको लिखना तो ये आपको 4-5 चीजें पता रहनी चाहिए। इसमें एक और पार्ट आता है जिसको आप बोलते हो कैटलिस्ट का पार्ट। कैटलिस्ट भी आपको मेंशन कभी कभी करना पड़ता है, हर एक रिएक्शंस में वो पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज आपको मेंशन करना पड़ता है, वेदर द रिएक्टेंट विच यू हैव टेकन इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का अपना एक अलग ये क्या बोल सकते हैं आप उसको, स्ट्रेंथ रहता है, और डाइल्यूट का अलग स्ट्रेंथ रहता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो रहते हैं उनका रिएक्शन कुछ ज्यादा फास्ट होता है या फिर ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हीट लिबरेटिंग ज्यादा होता है। और डाइल्यूट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में भी आपका रिएक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।